Hi, I am Ritesh Kumar. I am a physics teacher. In present time, I help those students who are preparing for JEE and NEET via online mode. जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले थ्योरी पार्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट का वीडियो है वो देख लें। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। और आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। पूरा देखने से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान इसे यूज कर पाइएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें। और मैंने थ्योरी पार्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है, तो वहां से जा करके आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find out A cross B if वेक्टर ए दिया हुआ क्या, वेक्टर ए इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड का उपयोग करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद तो आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं, मगर मुझे अभी याद नहीं है इसलिए हम पहले डिटरमिनेंट को लिखेंगे। फर्स्ट रो में होता है आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में होता है क्या, वेक्टर ए का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को हम लोग लेस करते हैं। थर्ड रो में वेक्टर बी का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को लेस कर देंगे। अब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्या है, आई कैप है, आई कैप के जो सामने है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल में है और जो वर्टिकल में है उसको मान लें कि नहीं है, तो क्या हुआ 4 × 5 यानी कि 20 माइनस और 3 × -6 यानी -18 -18। उसके बाद माइनस जे कैप, यहाँ भी वही रूल फॉलो करेंगे। तो
जे कैप के हॉरिजॉन्टल में है और जो वर्टिकल में है उसको मान लें कि नहीं है। तो क्या क्या है 8 इंटू 5 40 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा -12 -12 हो जाएगा। के कैप केस में भी वही करेंगे। तो के कैप के जो हॉरिजॉन्टल में है उसे मान लें कि नहीं है, और जो वर्टिकल में है उसे भी मान लें कि नहीं है। तो बच गया क्या 8 इंटू 3 यानी कि 24 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे आएगा ये हो जाएगा 38 आई कैप, और ये हो जाएगा 52 और ये माइनस लग गया तो -52 जे कैप, और ये हो जाएगा कितना 16 के कैप। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है 38 आई कैप माइनस 52 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में आए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find out the value of mod of A cross B plus mod of B cross A कब, if both vector A and vector B are unit vectors and inclined at right angle with each other। तो क्वेश्चन में क्या निकालने के बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B मॉड ऑफ B क्रॉस A if both vector A and vector B are unit vectors and inclined at right angle with each other। यानी कि दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बारे में बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकालते हैं हम लोग। A क्रॉस B इक्वल टू क्या, वेक्टर प्रोडक्ट से हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, दोनों साइड मॉड ले लेते हैं।
क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू 1 यानी कि ए बी साइन थीटा। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया ये 1 यूनिट आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग B क्रॉस A को भी वेक्टर प्रोडक्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं B A sin थीटा, और यहाँ माइनस एन का लिखना पड़ेगा क्योंकि B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है A क्रॉस B के डायरेक्शन के, इसलिए यहाँ माइनस एन का ऐड करना होगा। अब दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, BA लिखिए चाहे AB लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एन कैप का मॉड लीजिए चाहे माइनस एन कैप का मॉड लीजिए, दोनों केस में 1 होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब फिर से वैसे ही 1 इंटू 1 इंटू 1 1 यूनिट। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों का जो वैल्यू आया उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सोल्व कर लिया। यदि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगे तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आगे भी आप लोगों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वे एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यह क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम है, तो पहले हम डायग्राम को ही बना लेते हैं। वो सर्किल का सेंटर है, ए एक पॉइंट है जो कि इसके सरकमफेरेंस पे लोकेटेड है, एक वेक्टर है वो ए के डायरेक्शन में, और बी एक पॉइंट है जो कि इसके सरकमफेरेंस में लोकेटेड है, और ए एंगल है 30 डिग्री, और एक वेक्टर है ओ बी, मतलब कि एक वेक्टर ओ ए है और एक वेक्टर ओ बी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं हम लोग।
if magnitude of OA equal to magnitude of OB equal to 3 units, then find out the value of magnitude of OA क्रॉस OB। तो काफी ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OB। इसके लिए हमको OA वेक्टर और OB वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तब हम उसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो आएगा उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर OA और वेक्टर OB ऐसा करते हैं, इसमें डिफाइन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पहले वेक्टर प्रोडक्ट के डिफिनेशन को यूज करते हैं। तो OA क्रॉस OB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के डिफिनेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ OA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ OB इंटू साइन थीटा n कैप। थीटा यहाँ क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर OA एंड वेक्टर OB। अब हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है। तो हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने पे और ये है n कैप। n कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था। तो यूनिट वेक्टर का मॉड लेंगे तो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब हमको मॉड ऑफ OA क्रॉस OB का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 into 3 और साइन थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर OA एंड वेक्टर OB। तो एंगल बिटवीन वेक्टर OA एंड वेक्टर OB यही ना हुआ थीटा। तो हम लोग जानते क्या है कि वन लाइन पे या वन स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल फॉर्म होता है उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा। ये हो गया 9/2 और यहाँ यूनिट्स ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अभी मैंने हाल ही में एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया है। इस ग्रुप को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं जेईई एवं नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल लर्न करने में हेल्प कर सकूं। यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस ग्रुप से जुड़कर आप इस स्किल को सीख पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट
अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं वे इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। इस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 4, में एक डायग्राम है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का जब हम स्टडी कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट के लेक्चर में, तो वहां मैंने एक बात आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल का एरिया वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमको क्या करना है? ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के अलोंग का वेक्टर क्या करना है? डिफाइन करना है या फाइंड आउट करना है। हम मान ले कि एक है जो वेक्टर बीसी के अलोंग है और एक वेक्टर बीए के अलोंग है। तो दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड है। और वहां पे हम लोगों ने इस बात को देखा था कि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तो हमें एडजेसेंट साइड के अलोंग का वेक्टर लेना पड़ता था। तो यहाँ पे हम दोनों वेक्टर को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले बीए वेक्टर को डिफाइन करते हैं। बीए वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। उसी प्रकार से बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा? 4i कैप, क्योंकि जे कंपोनेंट तो क्या है? 0 है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के अलोंग का वेक्टर डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे? तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसी का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्वेश्चन में ओएबी है कि क्या है? ओएबी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, जब लिख ही दिए हैं कि एबीसी है तो यहाँ भी एबीसी कर देते हैं। चेंज क्यों करें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ, और जो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हमने वेक्टर डिफाइन किया, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? बीए क्रॉस बीसी का मैग्नीट्यूड लेना है, और जो आंसर आएगा उसमें स्क्वायर यूनिट ऐड कर देंगे, क्योंकि एरिया का क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो स्क्वायर यूनिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो
हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना होगा, पहले हम वेक्टर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3i क्रॉस 4i, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां से जो हो जाएगा 16 और j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के। तो हम लोगों ने वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी को निकाल लिया है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को पुट करना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 16 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 16। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर दिया है। यदि आप फिजिक्स से रिलेटेड अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपका जेई और नीट का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके, तो हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या हमारे काम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। मैंने फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम है। क्या है पैरेललोग्राम, इसको है ओ ए बी सी। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0, ए पॉइंट का दिया हुआ है 4,0, बी पॉइंट का 6,3 और सी पॉइंट का 2,3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कर रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उस समय मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जब एक पैरेललोग्राम दिया रहता है तो उससे हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है किस बात पे, कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के अलोंग का वेक्टर डिफाइन करें। तो हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर OA के अलोंग डिफाइन करते हैं और एक OC के अलोंग डिफाइन करते हैं, और दोनों क्या है एडजेसेंट साइड है। OA और OC क्या है एडजेसेंट साइड है।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, ओए वेक्टर। ओए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर हो जाएगा 4i कैप, और ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग का वेक्टर डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग डायरेक्टली फार्मूला को यूज करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओएबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ओए क्रॉस ओसी, यानी कि दो एडजेसेंट साइड के अलोंग का वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तब हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कर लेते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले हम ओए क्रॉस ओसी को फाइंड आउट करते हैं। ओए क्रॉस ओसी तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 × 2 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 12 के कैप हो जाएगा। ओए क्रॉस ओसी का वैल्यू क्या है, 12 के कैप। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्वायर यूनिट भी ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैरेललोग्राम के एरिया को भी कैलकुलेट कर लिया।